हेलो दोस्तों, आज हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है और उसका मुख्य फोकस किस बात पर है। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मंडल का अर्थ क्या है? मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त या राज्यों का समूह। ऐसे एक राज्यों का एक व्रत बनाया गया है। इस व्रत के अंतर्गत 12 राज्य होते हैं, जिसके केंद्र में विजिगीषु राज्य को रखा गया है। विजिगीषु राज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जो जीतने की इच्छा रखता हो। इन राज्यों के प्रति राज्य को कैसी नीति रखनी चाहिए, इसके लिए षड्गुण नीति और नीति उपायों का उल्लेख भी कौटिल्य द्वारा अपने मंडल सिद्धांत में किया गया है। कौटिल्य का यह सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित है और यथार्थवादी चिंतन यथार्थ राजनीति पर बल देता है। आदर्शवाद पर उसका फोकस नहीं होता। आदर्श के स्थान पर यथार्थ यानी रियल स्थिति क्या है, उस पर यह फोकस रहता है। इसके लिए कौटिल्य के द्वारा षड्गुण नीति और नीति उपायों का उल्लेख भी किया गया है और कैसे राज्य को मजबूत होना चाहिए, यह इसका मुख्य केंद्र है। इस डायग्राम के माध्यम से हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को समझेंगे कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है। जो आप सफ़ेद कलर में सेंटर में बिल्कुल देख रहे हो, वो होता है विजिगीषु। विजिगीषु राज्य ऐसा राज्य जो जीत की इच्छा रखता है और इसके आगे राज्य होते हैं और कुछ इसके पीछे राज्य होते हैं। ऐसा राज्य आगे वाले राज्यों को, जो ऊपर वाले राज्य वो इसके आगे राज्य होते हैं। आगे का जो पहला राज्य जिसके साथ विजिगीषु राज्य की सीमा लगी हुई है, इसको अरि बोलते हैं। अरि का अर्थ होता है शत्रु, यानी जस्ट आगे वाला जो उसका पड़ोसी देश है वह विजिगीषु का शत्रु होता है। अरि के जो पड़ोसी होता है, अरि की सीमा जिसके साथ लगती है उससे आगे, आप नीले इसके पर्पल कलर में देख रहे हैं मित्र, तो अरि की जिसके साथ सीमा लगती है वो हो गया मित्र, यानी विजिगीषु का मित्र हो गया। यानी कि अरि हुआ, अरि के बाद हमारा मित्र आ गया। हम विजिगीषु हैं जैसे, तो हमारे पड़ोसी हमारा शत्रु हो गया और उस शत्रु का पड़ोसी मित्र हो गया। उसके बाद अरि मित्र आ गया। अरि मित्र का अर्थ होता है यानी कि अरि का मित्र, यानी कि हमारे शत्रु का वो मित्र है, तो वो हमारा भी शत्रु हुआ। इसके बाद आता है मित्र मित्र, यानी हमारे मित्र का मित्र होगा। हमारे मित्र का मित्र 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 कहलाता है, यानी मित्र का मित्र। मित्र का मित्र के बाद मित्र के बाद आता है जो पीले कलर में ऊपर दिख रहा है, अरि मित्र मित्र, यानी अरि के मित्र का मित्र है। जो ये पीले वाला राज्य होगा वो क्या होगा? अरि के मित्र का मित्र होगा, यानी वो हमारा भी शत्रु होगा, विजिगीषु का भी शत्रु होगा। अब पीछे वाले राज्य जो नीचे आप देख रहे हो, विजिगीषु के नीचे ये राज्य दिए हुए हैं, इनमें पहला राज्य पार्ष्णिग्रह। पार्ष्णिग्रह का मतलब है कि जो पीछे का राज्य है, जस्ट पीछे का, जिसके साथ विजिगीषु की पीछे से सीमा लग रही है, वह विजिगीषु का शत्रु है। पार्ष्णिग्रह के बाद आता है आक्रांता। जिस पार्ष्णिग्रह की जिसके साथ सीमा लग रही है वो आक्रांता राज्य हुआ। आक्रांता राज्य हमारा मित्र हुआ। आक्रांता के बाद आता है पार्ष्णिग्रह सार राज्य। पार्ष्णिग्रह सार राज्य हमारे शत्रु का मित्र हो गया, यानी कि पार्ष्णिग्रह का मित्र हो गया पार्ष्णिग्रह सार। पार्ष्णिग्रह हमारा विजिगीषु का शत्रु है, तो पार्ष्णिग्रह सार भी उसका मित्र हो गया, यानी हमारा क्या हो गया? पार्ष्णिग्रह सार शत्रु हो गया। अब आता है अगला वाला, नीचे जो देखते हैं, आक्रांता सार। आक्रांता सार जो राज्य है वो हमारा मित्र हो गया, क्योंकि वो हमारे मित्र का मित्र है, यानी आक्रांता का जो मित्र है वो हमारा भी मित्र होगा, यानी आक्रांता सार भी हमारा मित्र है। इसके अलावा और दो तरह के राज्य देखे जाते हैं। ये आगे पीछे वाले राज्य हो गए। इसके अलावा दो तरह के राज्य होते हैं। एक राज्य होता है उदासीन। उदासीन राज्य, जिसको तटस्थ राज्य भी बोलते हैं। उदासीन राज्य ऐसा राज्य है वो सबसे शक्तिशाली होता है। अरि से भी, विजिगीषु से भी, पार्ष्णिग्रह से भी, सभी राज्यों से वो शक्तिशाली राज्य है उदासीन। जब इनके बीच में युद्ध होते हैं तो वह शांत रहता है, तटस्थ रहता है,
वो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो अलग रहता है, उसको बोलते हैं उदासीन राज्य, न्यूट्रल स्टेट। एक होता है मध्यम राज्य। मध्यम राज्य वह राज्य होता है जहाँ अरी और बिजिगिसु की जो सीमा लगती है, अरी और बिजिगिसु दोनों से जिसकी सीमा लगती है उसको मध्यम राज्य बोलते हैं। तो इस तरह दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।